सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। इंदिरा ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। वहीं मोदी ने कहा, हम दो हमारे तेरह। भारत की बढ़ती आबादी पर राजनीतिक सरगर्मी हुई। विधायक शर्मा ने कहा, इसके दोषी हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी। जनसंख्या के हिसाब से भारत सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गया और इस रफ्तार से अपने देश की जनसंख्या बढ़ना कहीं न कहीं खतरा उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान में भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं UNFPA के स्टैटिस्टिक्स चीफ रशेल ने भी कहा कि आने वाले कई सालों तक भारत में युवा की तादाद ज्यादा रहने वाली है। सरकार पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय उनका नारा था, हम दो हमारे दो। वहीं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने उस स्लोगन को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, हम दो हमारे तेरह। इस तरह से जनसंख्या विस्फोट से कभी भी भारत में बड़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपने देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट भारतवर्ष को बड़ी क्षति दे सकता है। इस तरह से तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को लेकर अजीत शर्मा ने कहा कि इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, अभी जो केंद्र में सरकार है ना, वो इस पर ध्यान नहीं दे रही। आपको याद होगा जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, हम दो हमारे दो हर जगह लिखा रहता था और जनता जी के बीच जागरूकता पैदा की जाती थी। अभी ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम दो हमारे तेरह चल रहा है। यह तो विश्व गुरु बनाने की भारत को कल्पना करता है, ये तो बना नहीं पाए, लेकिन जनसंख्या में जरूर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो गया। इसलिए इसके सबसे बड़ा दोषी है आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जनसंख्या कानून की बात हो रही है, क्या कहेंगे उसको? भाई, केंद्र सरकार से बात करिए ना, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपको तो हम दो हमारे दो परिवार से खुशहाल रहता है वो चलाना चाहिए। हम दो हमारे तेरह क्यों चला रहे हैं? ये तो जानबूझ के जनसंख्या बढ़ा रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए, ये बिल्कुल गलत है। भागलपुर ने पूरे देश भर में बिहार को फिर से किया गौरवान्वित। भागलपुर ने पूरे देश भर में बिहार को फिर से गौरवान्वित किया। दरअसल जिले के नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड को ODF प्लस मॉडल को लेकर राज्य का पहला प्रखंड घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में बेहतर कार्य के लिए केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट दिया। ODF प्लस मॉडल के तहत गांव में हर घरों में कचरे का प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा इत्यादि होता है। इस्माइलपुर प्रखंड के सभी गाँव में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत घरों से प्राप्त कचरे का उठाव एवं निस्तारण अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में किया जा रहा है। यहाँ 105 सोख्ता गड्ढा, 11 आउटलेट चैम्बर व एक जंक्शन चैम्बर का निर्माण किया गया ताकि गांव से आने वाले सभी कचरे का निस्तारण हो सके। जिलाधिकारी सुब्रत सेन के मुताबिक इस प्रखंड में सभी गांव के लोग बाहर शौच करना बंद कर चुके हैं। सभी घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। कचरा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम किए गए। हमारी कोशिश है कि जिले का सभी प्रखंड स्वच्छ हो। देखिए, ये हम लोग ODF प्लस और जो स्वच्छ गांव का कॉन्सेप्ट है, तो जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, उसके अंतर्गत सभी पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो प्लांट बनना है, उसमें ट्रीटमेंट होना है वेस्ट का। उसके लिए कर्मी रखे गए हैं, डोर टू डोर कचरा का सिलेक्शन होगा। तो इस्माइलपुर हमारा पहला प्रखंड बन गया है जहाँ सभी पंचायतों में ये सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करा दी गई हैं और इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कराया है। SDO नवगछिया खुद गए थे, पंचायतों का भ्रमण किया, प्रतिवेदन भी भेजा है और उसके आधार पर राज्य स्तर पर संभवतः यह पहला प्रखंड है जो पूरा प्रखंड जो है वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो यूनिट है उससे कवर्ड है और जो स्वच्छ गांव का कॉन्सेप्ट है उससे जो है
ये आच्छादित है और हम लोगों का प्रयास है कि अन्य पंचायतों में भी हम लोग जो है इन चीज़ों को, इस पूरी स्कीम को बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराएं और लोगों से भी अपील होगी कि कचरा को जैसे वो किसी खुले स्थान पर फेंक देते हैं या मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको प्रॉपर जो है SLWM की जो जहाँ भी यूनिट बन रही है उसका जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए और इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। इस्माइलपुर प्रखंड को ODF प्लस मॉडल में घोषित किया गया है, इससे क्या लाभान्वित होंगे, कितनी खुशी की बात है इस्माइलपुर प्रखंड के लिए? मैं इस्माइलपुर प्रखंड में 4 जगह WPO बना है। एक पंचायत कमला कुंड है जहाँ के वो नारायणपुर लक्ष्मीपुर में, एक जगह नारायणपुर लक्ष्मीपुर, एक जगह पूर्वी पश्चिमी विठा में बसा हुआ है, तो उसको वही टैग कर दिया गया और चारों जगह का जो WPO है वो कार्यरत है और बहुत खुशी है कि ये हमारा क्षेत्र ODF प्लस घोषित हुआ है। इससे कितने लाभ होगा इस्माइलपुर प्रखंड को जनता को? देखिए, कचरा प्रबंधन का बहुत बड़ा लाभ होगा। लोग कचरा को सही सदुपयोग में, उसमें जैविक खाद वगैरह सब जो भी हमारे लिए अलग अलग तरह के कचरा है वो वहाँ पे अलग अलग छटेगा, उसके बाद फिर कुछ खाद भी बनेगा। ये हमें नया सीख भी देगा, किसानों को भी सीख देगा कि हम जैविक की तरफ बढ़ें और ये बहुत खुशी की बात है। विपिन कुमार मंडल, जिला परिषद सदस्य, इस्माइलपुर। खबर का हुआ असर। खबर चलने के बाद प्रशासन आई हरकत में। जमुनिया नदी में भूमाफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी भरने का चल रहा था कार्य। बनाया गया 8 लोगों को नामजद। खबर का हुआ असर। खबर चलने के बाद ततारपुर थाना क्षेत्र के किला घाट स्थित जमुनिया नदी में मिट्टी गिराकर उसे भरने का कार्य भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और ततारपुर पुलिस और जगदीशपुर प्रखंड के रेवेन्यू ऑफिसर जमुनिया नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया। वहीं रेवेन्यू ऑफिसर ने बताया कि मिट्टी से जमुनिया नदी को भरने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर छानबीन शुरू कर दी गई और इस कार्य को करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें ततारपुर थाने में कुल 8 लोगों पर नामजद केस दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई कर लेने दीजिए। मैंने क्या देखे सर यहाँ पर? मिट्टी भरा जा रहा, हमने देखा है। मिट्टी भरा जा रहा है, क्या कार्रवाई होगी सर? देखेंगे, जो इसमें दोषी रहेगा इस पर FIR करवाया जाएगा। FIR करवाया? किनके आदेश पर? SDO सर ने भेजा था। SDO सर ने भेजा। अपना नाम? सुजीत कुमार नाम है। क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर जगदीशपुर है। थैंक यू। भागलपुर में धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार। अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। हिंदू मुस्लिम समुदाय ने गले मिलकर दी ईद की बधाई। विधायक समेत कई समाज सेवियों ने दिया एकता व भाईचारे का संदेश। शुक्रवार की शाम ईद के चांद के दीदार के बाद लोगों ने शनिवार को काफी हर्षोल्लास व भाईचारे के साथ ईद उल फितर यानी मीठी ईद का त्योहार मनाया। शनिवार सुबह भागलपुर सहित पूरे जिले में ईद की नमाज पढ़ी गई। सुबह से ही बच्चे बूढ़े जवानों ने नए नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। हजारों की संख्या में सबसे पहले कर्णगढ़ के CTS मैदान में लोगों ने नमाज अदा की, जहां विधायक अजीत शर्मा सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। विधायक ने भी लोगों को ईद की ढेरों शुभकामनाएं दी और मिल्लत से रहने की बात कही। हिंदू मुस्लिम समुदाय ने मिलकर ईद की एक दूसरे को बधाइयां दी। कर्णगढ़ ईदगाह मैदान, शाही मस्जिद, शाह मार्केट खान, काय शहबाजिया, ततारपुर शाह जंगी मैदान, मौलाना चक बरारी, जामा मस्जिद, बरहपुरा, खंजरपुर, मुजाहिदपुर सहित नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज के सभी मस्जिदों में लोगों ने शांतिपूर्ण नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। कई मस्जिदों में ईद के मौके पर गंगा जमनी तहजीब भी देखने को मिली। ईद को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विशेषकर धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर पुख्ता इंतजाम थे। संवेदनशील स्थलों पर CRPF, BMP और IG रिजर्व जवानों की तैनाती की गई। चंपानगर बड़ी मस्जिद के मौलाना अंसार कासमी ने संबोधित करते हुए पूरे देश में अमन चैन बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हम लोगों को एकजुट होकर रहने की अपील करता है और ईद का पर्व हमें एक सूत्र में पिरोने के लिए सिखाता है। इसलिए हमें भाईचारे का संदेश देते हुए पूरे मुल्क में अमन चैन बनाकर रखना है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाईचारे और एकता का संदेश देने वाले ईद का त्योहार से हमें सीख लेनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर देश की तरक्की में लगना चाहिए। सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि शहर में ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहीं भी कोई चूक नहीं हो सकती। कई पुलिस बलों को एवं अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। जहां संवेदनशील इलाका है वहां चौकसी रखी गई।